हाय हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं स्वप्ना आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्ना पूज व्लॉग में स्वागत करती हूँ। गाइस कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ मस्त मज़े में और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं बता दूँ मैं भी मस्त हूँ। गाइस संडे का दिन है 26 अक्टूबर 2025। सुबह उठी हूँ 6 बजे और नहा धो के भगवान का पूजा करी हूँ। आज के दिन मुझे शाम को जाना है बहन के घर, क्यों जाना है सब कुछ पता चलेगा गाइस। इसके लिए मेरे साथ इस वीडियो के भगवान का पूजा करने में मुझे डेली 20 से 25 मिनट जाता है, क्योंकि मैं एवरीडे क्लीनिंग करती हूँ। घड़ी में बज रहे सुबह के 7 गाइस और मैं यहाँ बना रही हूँ मॉर्निंग टी। गाइस शाम को मुझे बाहर जाना है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं हूँ। ना मैंने कपड़ा देखा है क्या पहनूंगी, उसके ऊपर ज्वेलरी क्या पहनूंगी, कैसे रेडी होंगी, चप्पल क्या पहनूंगी एंड बैग कौन सा लूँ, कुछ भी तैयारी नहीं है। तो वो सब कुछ मैं दोपहर को करने वाली हूँ। और यहाँ मेरा चाय साइड में पक रहा है। साइड में मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ दाल का, लौकी का दाल बना रही हूँ गाइज। और उसके साथ बनाऊंगी चावल। आज रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत हेक्टिक जा रहा है और दोपहर को भी बहुत काम पड़ने वाला है, तो मुझे थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो हस्बैंड को बोला प्लीज़ आज रोटी नहीं बनाती हूँ मैं। चाय होने के बाद मैं यहाँ दाल को तड़का दे रही हूँ। लौकी का दाल मैंने एक्चुअली सासू माँ ने बताया है रेसिपी, क्योंकि मैं पहले नहीं खाती थी। शादी के बाद ही पता चला है कि लौकी का दाल भी बनता है। तो ये मेरा बन गया दाल। ये मैं टिफ़िन पैक करके हस्बैंड को दे दूँगी। और डेली का रूटीन रहता है सोफ़ा एंड बेड को क्लीन करो, चादर को घड़ी करके रखो, तो वही मैं कर रही हूँ गाइस। हस्बैंड भी अर्ली मॉर्निंग ही जाते हैं। अभी सुबह के घड़ी में बज रहे हैं 9 गाइस। और मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कभी कभी नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि इतना काम रहता है, उनको भी जाने का जल्दी रहता है। और इसीलिए मैं उनके साथ कभी कभी ब्रेकफास्ट ही नहीं कर पाती हूँ। तो मैं कभी कभी अकेले ही बैठ के खा लेती हूँ। तो यहाँ मेरा सोफ़ा सेट तो बंद करके रख दिया है और फिर से आ गई हूँ किचन में। और ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा। तो मैं अभी अकेले ही खाऊंगी क्योंकि हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो पोहा मेरा फेवरेट है गाइस। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग पोहा ही प्रीफर करते हैं। क्योंकि मुझे पोहा ज़्यादा पसंद है। तो मैं ब्रेकफास्ट में मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हम तो पोहा ही खाते हैं वीक में। उसके बाद मुझे कपड़ों को आयरन करना है, क्योंकि बड़े बड़े कपड़े तो बाहर देती हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैं बाहर नहीं देती हूँ, उसको घर पे ही करती हूँ। और छोटे छोटे कपड़े भी घर पे ही करती हूँ, तो वही मैं कर रही हूँ। और गैस मुंबई में बीच बीच में बारिश हो रहा है। पता नहीं कैसे बारिश हो रहा है। बारिश का मौसम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अचानक से बारिश हो जाता है तो पूरा इन्वायरमेंट बिगड़ जाता है। मतलब बहुत लोगों का तबीयत भी ख़राब हो रहा है। यहाँ मैं कर रही हूँ बाथरूम के सारे मतलब प्रोडक्ट्स जो भी रखती हूँ मैं बाथरूम में, वो सारे निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि बाथरूम में ग्राउटिंग करना है। उसको बोला था 11 बजे ही आओ, लेकिन 11 साढ़े 11 हो गया, वो आया नहीं। तो मैंने उसको फ़ोन भी किया था, तो वो बोल रहा है कि मैं दोपहर को आऊँगा 2-3 बजे के आसपास। तो फिर मैं अभी बाकी का काम फिनिश कर रही हूँ। अंदर का बेड का चादर लगा दिया, पिलो कवर भी लगा दिया। फिर सूखा हुआ कपड़ा गाइस मैं यहाँ पे निकाल दी हूँ। और धोने के लिए भी कपड़ा मशीन में डाल दिया है। और जैसे मशीन हो जाएगा वो भी मैं सूखने के लिए टांग दूंगी। भाग जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता कैसे टाइम पास हो जाता है। समझ में नहीं आता है, मतलब ऐसा लगता है कि टाइम ही कम पड़ गया है। के लिए गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभी सोचती हूँ कि पैम्पर हो जाओ पार्लर में जाके, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं मैं निकाल पाती हूँ, क्योंकि एक बार पार्लर गई तो 2 से 3 घंटा जाता ही जाता है। तो वो मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकती। मतलब इतना मतलब टाइट शेड्यूल हो गया है। सूखा हुआ कपड़ा घड़ी करने के बाद रख देने के बाद मैं फिर से जाऊंगी किचन में, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का बर्तन पूरा पड़ा है, तो वो सब मैं अभी करूंगी। इसके बाद गाइस मुझे कपड़ा भी देखना है। सोच रही हूँ ड्रेस पहनूं या साड़ी पहनूं।
फिर बाद में सोचा साड़ी पहन लेती हूँ, और फिर साड़ी भी ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम गया, क्योंकि 2-3 बैग्स है तो उसमें कौन सी साड़ी कहाँ रखा है समझ में नहीं आया, तो उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम गया। फिर उसके ऊपर क्या क्या पहनूं, बैंगल्स क्या पहनूं, और वो भी ढूंढने में मेरा काफ़ी टाइम गया, क्योंकि ये सब मैं डेली बेसिस पे करती नहीं हूँ, कभी फंक्शन रहता है तभी मैं वेयर करती हूँ साड़ी, क्योंकि इसलिए मेरा उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि डेली का वर्क रहता है। अगर जो डेली बेसिस पे साड़ी पहन रहे, ज्वेलरी पहन रहे, तो उनको तुरंत मिल जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम जाता है उसमें। और यहाँ देखो मैं अभी तक बर्तन ही कर रही हूँ। के बाद गाइज मैं बाइक वाले को भी फ़ोन करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बाइक में थोड़ा सा रिपेयर का ज़रूरत है। एक्चुअली उसका फ्रंट ब्रेक ना मतलब प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉपरली लग नहीं रहा है। और लास्ट टाइम मैं चला रही थी तब ना मतलब सिग्नल पे खड़ी थी, तो बिना एस्केलेटर का ही गाड़ी मूव हो रहा था, आगे जा रहा था, पता नहीं कैसे। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं फिर वही टाइम सब कुछ छोड़ के, मतलब कुछ आधा काम छोड़ के मैं वापस घर पे आई थी, क्योंकि बाइक बीच में कुछ प्रॉब्लम ना दे, तो इसीलिए उसको रिपेयर कराना है थोड़ा सा। किचन का काम होने के बाद गाइस फिर 1 बजे मैंने खाना खा लिया, और 2 बजे वो बंदा आया ग्राउटिंग करने के लिए। ये देखिए गाइस, तो दोनों वॉशरूम का ग्राउटिंग करना है, प्लस किचन में भी थोड़ा सा जहाँ पे सिंक है उसके बॉर्डर में करना है, तो उसके लिए बुलाया था। और उसको काम करते करते गाइस 2 घंटा गया मेरा, सो 2 से 4 मेरा उसी में टाइम गया था। और 4 बजे से मैं गाइस यही प्रिपरेशन कर रही थी कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, और 2 घंटा उसी में चला गया था, क्योंकि साड़ी पहनना था और थोड़ा फोटोशूट भी करना था। और 7 बजे मैं घर से निकली, और जाते जाते वक्त बच्चों के लिए चॉकलेट लिया, क्योंकि वो ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाते हैं, तो एक ही चॉकलेट लिया सादा, एंड थोड़ा सा स्वीट्स लिया। और मैं अभी पहुंच गई हूँ मेरे बहन के घर, और घड़ी में बज रहे गाइस रात के 8। एक्चुअली बहन ने स्वामी समर्थ का कुछ पूजा किया था, उसने कुछ व्रत किया था, तो उसी का उसने पूजा कंप्लीट कर लिया है, उसका व्रत कंप्लीट हुआ है, तो उसने 5 औरतों को बुलाया है, और ये है पूजा। और मैं मम्मी का वेट कर रही थी, तो जैसे मम्मी आई तो हम लोगों ने सब पूजा किया। और ये सब खाना मेरी बहन ने घर पे बनाया है, और यहाँ पे देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं, मीठा भी था, स्वीट्स भी था। और ये देखो मैं मम्मी के साथ में निकल गई हूँ, और बहन ने दिया है कुछ गिफ्ट। और गाइस मुझे घर पे आते आते रात के बज गए थे 11:15। घर पे आने के बाद ये देखिए बहन ने क्या दिया है, एक साड़ी दिया है, और हस्बैंड के लिए शर्ट पीस दिया है, शर्ट पीस एंड पैंट पीस दिया है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना।